Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing prelims special series. इंडियन पॉलिटी साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रेसिडेंट उस पर डिस्कशन किया था। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर, फंक्शंस को लेकर और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज एक्सरसाइज किए जाते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमने एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट क्यों लाया गया, वाइस प्रेसिडेंट का जो तरीका है या उसके इलेक्शंस प्रोसेस है वो क्या होता है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस। अगर हम डिफरेंस देखें वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट का, कंपेरिजन करें, डिफरेंस करें यूएसए से और भारत के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से, तो क्या बेसिक डिफरेंसेस निकल कर आता है। हाउ द यूएसए वाइस प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ये सब हमें समझना है। तो हमें पता, व्हेन वी सी द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, हम अगर आर्टिकल 52 से 62 हमने देखा था द इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट को लेकर आर्टिकल्स, उसी को आगे बढ़ाते फ्रॉम 63 टू 71 72 तक जाइएगा तो हम वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को डील करेंगे। अब इसी आर्टिकल्स में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड, द इलेक्शन विल बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब देयर इज द नो रोल ऑफ पीपल और सिटीजन इन द पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। तो सिटीजन का कोई रोल नहीं रहता, पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मैं बार बार आपको ये ऐसे करूंगा तो आपको भी ये याद रहेगा, आप कभी भी क्वेश्चंस में गलती नहीं कर सकते। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। मेंबर्स की जब भी हम बात करते तो मैंने बताया था कि नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। अब यहां पे कोई रोल नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। देयर इज नो रोल ऑफ मेंबर्स, इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी कोई रोल नहीं है। तो सिर्फ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, एंड द इलेक्शन विल बी इनडायरेक्ट। और वही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट में। ये भी मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और साथ में सीक्रेट बैलेट पेपर यूज किया जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड वेयर वी अडॉप्टेड कि हम इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे करते हैं। अब हम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं या उस प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो आपको पता, अगर हम दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को देखें तो टॉप पोस्ट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होते हैं। अगर हम सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को देखें तो वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड इन द प्रेसिडेंसी ऑर्डर, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा, अगर इनके क्वालिफिकेशन कौन विल बी एलिजिबल फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, तो एज क्राइटेरिया वही रहेगा 35। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी कॉमन फैक्टर है। अगेन देयर इज द नो रोल ऑफ एजुकेशन,
एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है इन द एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। दूसरा, जैसे प्रेसिडेंट में हमने लोकसभा देखा था, हु आर द वांट टू बिकेम द प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी हमने लोकसभा वाला रखा था, यहाँ पे राज्यसभा, द मेंबर हु आर एलिजिबल फॉर द राज्यसभा इलेक्शन कैन बी अप्लाइड, कैन बी क्वालिफाइड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। तो यहाँ राज्यसभा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट, नॉन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसी समय कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो भी नहीं ऑप्शन था, उसमें भी था, इसमें भी था कि देयर इज नो एनी पोस्ट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट था। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का भारत जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेन कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा बड़ा रोल नहीं दिखाया गया। वाइस प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, अगर देखें तो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कहने का मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे भारत के, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी एक्स ऑफिसो चेयरमैन बनेगा उस चेयरमैन को पोस्ट को होल्ड करेगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, जो चेयर उस पे बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होल्ड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बस ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन और ड्यूटीज है। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट देखें, व्हेन द प्रेसिडेंट के जो टर्म है, अगर प्रेसिडेंट पोस्ट अगर खाली है तब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। उसमें भी है कि अगर एक्सपायरी से पहले अगर कोई कुछ भी हो जाता है, रिजाइन दिया जाता है, रिमूवल, इम्पीचमेंट होता है, डेथ हो जाता है, ऑफिस खाली होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भी हमने समझा था। तो बेसिक फंक्शन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का देखें तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पे हमारे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रेसिडेंट को लेकर पूछा गया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो बिहार। विलेज सिवान, और सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करते थे। ये बीपीएससी में ही पूछा जाता है हमेशा सवाल, बिहार से स्टेट से बिलोंग करते हैं। राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आफ्टर सच्चिदानंद सिन्हा द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट? बिहार। तो ये भी कभी कभी कंफ्यूजन रहता है फर्स्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट कब बना था? इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बना था। आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बने। इंटरिम गवर्नमेंट में बहुत लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया, जैसे लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर दिया गया, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर किया। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट था क्योंकि उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट फ्री गवर्नमेंट, फ्री इंडिया हुआ, उसके बाद एक फर्स्ट कैबिनेट बना, उसमें भी बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो दिया गया। पोर्टफोलियो पे भी सवाल आता और कभी कभी इंटरिम गवर्नमेंट पे भी सवाल आते हैं प्रीलिम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। जब आप तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं दिखेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस के डायनेमिक्स क्या है। तो इंटरिम गवर्नमेंट और फ्री इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट के जो पोर्टफोलियो, वहां से भी सवाल निकल कर आता है। इन फॉरवर्ड अगेन, which president of India completed 2 successive terms? तो आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 52, उसके बाद 1952 टू 57 एंड 57 टू 62, 2 सक्सेसिव टर्म उन्होंने कंप्लीट किया था। 5 साल का टर्म होता है, वो पूरा उन्होंने कंप्लीट किया था, 5 years। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कभी कभी प्रेसिडेंट के लिस्ट पे भी सवाल पूछ दिया जाता। फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा कृष्णन लेकर टिल जो हमारी अभी की लेटेस्ट, अभी की जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू,
को तक सवाल पूछ दिया जाता, 4th नंबर, कभी 7th नंबर, 11th नंबर, ऐसे करके पूछ दिया जाता है। तो वीवी गिरी वाज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, वीवी गिरी was the 4th president of India. Which of the following elected president of India unanimously? ये संजीवन रेड्डी, ये बहुत फेमस है कि ये एक तरीके से निर्विरोध और एक तरीके यहाँ पे जीता था इन्होंने। तो संजीवा रेड्डी वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सली। ये हमेशा सवाल पूछा जाता है किसी भी सर्विसेज में। अब मैच द फॉलोइंग है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनके टेन्योर को ईयर्स को लेकर। तो ये मैंने कहा ये कुछ फैक्चुअल चीज है जो आपको याद रखना। फर्स्ट वी सी द फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, तो 74 से 77, ए का 2 होगा, ये दोनों में से कोई राइट होगा। नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 82, 1977 से 82, बी का 3, बी का 3 अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट, यही होगा बी और सी में। तो आंसर विल बी सी 2341। तो ये जो फैक्चुअल चीज है आपको याद रखना है, कभी कभी सिविल सर्विसेज में स्टेट पीएससी में पूछ दिया जाता। तो फखरुद्दीन अली अहमद का टेन्योर कब था? 74 से 77, संजीवा रेड्डी का 77 से 82, जाकिर हुसैन 67 69, अगेन 69 74 डिग्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन्योर आपको याद होना चाहिए और पूरा क्रॉनिकल ऑर्डर रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which of the following before becoming the president of India did not hold the office of the vice president? सवाल पूछ रहा है जो प्रेसिडेंट बनने से पहले ऐसे कौन से हैं जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वो नहीं किया था? तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये तो नहीं होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे, डॉक्टर आर वेंकटरमन ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो आंसर विल बी नीलम संजीवा रेड्डी। ये जब प्रेसिडेंट बने थे तो ये कभी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट इन्होंने होल्ड नहीं किया था। तो आंसर विल बी नीलम संजीवा रेड्डी वाज अ प्रेसिडेंट who had not held the office of vice president before the appointment of president। ऐसे अभी भी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल के बाद जो भी और आए उसके उन्होंने भी पोस्ट होल्ड नहीं किया। के बाद द्रौपदी मुर्मू पोस्ट होल्ड नहीं किया, प्रणब मुखर्जी। तो ऐसे भी करके आपको क्रॉनिकल ऑर्डर याद रखना होगा। जो लेटेस्ट हो वो तो आपको पता, थोड़ा सा पीछे जाके फैक्चुअल चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व, अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, नीलम संजीवा रेड्डी। ये भी पूछा गया, लेटेस्ट 2022 में पूछा गया। तो ये भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब वाइस प्रेसिडेंट को लेकर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको सारा चीज समझा दिया, इससे ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट में कुछ कंसेप्चुअल चीज नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग, तो मैंने बताया बोथ इलेक्टेड मेंबर, बोथ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बोथ मेंबर्स, इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। आंसर विल बी ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, जब मेंबर्स रहेंगे तो उसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों आ जाएंगे। आंसर विल बी बी, there is the no role of any state legislative assembly। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मैंने अभी बताया। इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ये भी गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। members of both houses of parliament, this is will be psi, or there is no role of state legislature, answer will be C। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड? बाय डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन, गलत। नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन गलत। थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय एमपीज ऑफ लोकसभा, एमएलएज ऑफ विधानसभा, अगेन देयर इज नो रोल ऑफ विधानसभा, there is no role of, I am repeating, there is no role of state legislative मेंबर्स के कोई रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आंसर विल बी थ्रू इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, आंसर इज डी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट। द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट। तो आंसर विल बी 1 and 2, देयर इज नो रोल, नो रोल।
Consider the following statement which like the election of president, the election of vice president is indirect. मैंने ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इनडायरेक्ट है और वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट है. The member of state legislature play important role in the both सिर्फ वाइस स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल रहता है प्रेसिडेंट में. तो ऑप्शन विल बी 1 इज राइट. तो जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता रहते हैं तो कैसे भी स्टेटमेंट आएंगे आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं. In order to be eligible for the election of vice president, a person must be qualified for the election as a member of the Rajya Sabha और upper house. मैंने बताया था आपको जो क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन राज्यसभा, और जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो लोकसभा. तो असर्शन राइट है. अब रीजन देखते हैं. वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. तो अगेन दिस इज ऑल्सो राइट. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दिस इज जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो ऑटोमेटिक चेयरपर्सन बन जाएंगे किसके? राज्यसभा के. Consider the following statement about vice president. Is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Right. He is elected by the members of electoral college consisting of members of both houses of parliament. तो आंसर ये भी स्टेटमेंट सही है. तो आंसर विल बी सी. जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, आपको पॉइंट्स पता रहता है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? मैंने अभी बताया था वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. Ex officio chairman, vice president. Which of the following statement is not correct? To hold the office of president, president candidate should have the minimum age of 35 years. तो not correct पूछ रहा है. ये तो स्टेटमेंट राइट है. वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन राज्यसभा, ये भी राइट है. वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गलत. इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इलेक्टेड होते हैं, ना कि अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसे गवर्नर नहीं है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 66 द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो स्टेटमेंट सी इज गलत है, तो आंसर विल बी सी. Which of the following statements about the Vice President of India are not correct? In order to the Vice President, a person must be qualified for the election member of the House of the People. ये सीधे गलत हो गया. मैंने बताया हाउस ऑफ द पीपल नहीं होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा. जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तब वहां पे हाउस ऑफ द पीपल होगा. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. तो पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है. तो पहला तो होगा a member of a state legislature can be a candidate for his office. The term of office of the vice president is the same as that of, ये भी स्टेटमेंट सही है. He can be removed through the formal impeachment, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो आंसर विल बी C 1 and 4. He can be removed through a formal impeachment. फॉर्मल इम्पीचमेंट ये भी प्रोसेस यूज किया जाता है, लेकिन इम्पीचमेंट टर्म यूज नहीं किया जाता रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आंसर होगा 1 and 4. अब स्टेटमेंट पढ़िए. स्टेटमेंट एंड 1 and 4 बाय द वर्च्यू आर्टिकल्स ऑफ 66 3 and 66 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी रिमूव फ्रॉम द रेजोल्यूशन. एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, अब उसको फॉर्मल इंपीचमेंट किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर टर्म यूज नहीं किया जाता जैसे प्रेसिडेंट में यूज किया जाता है इंपीचमेंट, जहां वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाता है. एंड एग्रीड अगेन द प्रेसिडेंट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना. इंपीचमेंट जैसा शब्द हमेशा आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है. Reference of the election of the Vice President India which declared void by the Supreme Court. Which of the following statements are correct? The act done by Vice President before such declaration considered valid. The act done by him, Vice President, on the day of such declaration not considered valid. The statement only one is the correct. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट डिग्निटरी. मैंने बताया था प्रेसिडेंसी ऑर्डर में, ये सही है. ही हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू ऑफिस, ये भी सही है. कोई फॉर्मल फंक्शंस नहीं. डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, ये भी सही है. एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और इट्स रिमूवल और राइट. ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट. आंसर विल बी डी.
If Vice President of India has to discharge the duties of President of India in his absence due to some reasons, then what are the true for such duration? In this duration, Vice President holds the post of Chairman of Council of State. नहीं, जब Vice President प्रेसिडेंट का ड्यूटी निभाएंगे, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, देन ही नॉट बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. वो पोस्ट उनको वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाना. कहने का मतलब अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट. अब उनका जो सारा ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो प्रेसिडेंट वाला होगा. तो उसके बाद वो कैसे काउंसिल ऑफ स्टेट को चेयर करेंगे? राज्यसभा के वो चेयरमैन नहीं रहेंगे. तो स्टेटमेंट 1 इज द रॉन्ग. इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट विल गेट द इन्वॉल्वमेंट. ये स्टेटमेंट सही है, फिर वो उनको सारा प्रेसिडेंट का सुविधा मिलेगा. इफ इन ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देन द चीफ जस्टिस. अगेन अगर वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हुए तो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे. वाइस प्रेसिडेंट अगर रिमूव होते हटते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो स्टेटमेंट 2 एंड 3. तो ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए जब आप प्रेसिडेंट पढ़े, वाइस प्रेसिडेंट पढ़े. The vice president may be removed from the office by the resolution of council of states. हमें पता जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हम कोई सा भी चीज हम दोनों हाउसेस में ला सकते, बोथ हाउसेस में, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में कहीं भी बिल ला सकते थे या मोशंस ला सकते थे. लेकिन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना तो हमें कहाँ लाना होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. A resolution for the removal of vice president India can be proposed in लोकसभा ओनली, गलत. एनी हाउस, गलत. ज्वाइंट सेशन, राज्यसभा ओनली. देखिए राज्यसभा ओनली लिखा हुआ, राज्यसभा ओनली. Which of the following is presided over by one who is not a member? कह रहा क्वेश्चन, which one is the following is presided by over one who is not in the member? तो आंसर विल बी राज्यसभा. राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करता है? राज्यसभा को जो चेयर करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, वो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नेवर द मेंबर ऑफ राज्यसभा. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज लिखा. अगर हम विधानसभा को कौन चेयर करते हैं? वहां के जो स्पीकर होते हैं वो वहां के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं. लोकसभा को जो स्पीकर चेयर करते हैं वो भी वहां के मेंबर ऑफ होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर किसी भी मिनिस्ट्री को चेयर करते हैं तो वहां के वो पोस्ट पोर्टफोलियो उनके पास रहता है. लेकिन राज्यसभा को जो चेयर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेवर इज द मेंबर ऑफ द हाउस. Among the following pairs given the below, which one consists of a correct combination of dignitaries who became the vice president after having held diplomatic post of ambassador or high commission? S. Radhakrishnan and J. S. Pathak. S. Radhakrishnan, V.V. Giri. डॉक्टर जाकिर हुसैन, के आर नारायण, वी डी जट्टी. आंसर विल बी बहुत पुराना, उस समय के हिसाब से करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा. तो ये सब क्वेश्चन को स्किप करना है, बस एक बार देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की दिक्कत नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अहमद, ये भी है, सॉरी, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा. तो ये आंसर विल बी 1 and 4. मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा. आंसर विल बी 1 and 4. डोंट बी कंफ्यूज, वाइस प्रेसिडेंट पूछ रहा है. नीलम संजीवा रेड्डी और ये सब प्रेसिडेंट थे. Which of the following statement is not correct? The constitutional amendment bill has to be passed by both houses of parliament separate with special majority. Statement not correct पूछ रहा, तो ये statement तो right है. The constitutional cases in Supreme Court is heard by the minimum 5 judges. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल को लेकर कोई इश्यूज आता है तो जो बेंच होगा वो मिनिमम उसमें 5 जजेस बैठेंगे और उस बेंच को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. This is a statement also right. Freedom of press is included in the fundamental right, freedom of speech and expression. Zakir Hussain was the first vice president of India. Sarvepalli Radhakrishnan was the first vice president of India. So this statement is wrong. Answer will be D. The serial number of Mohammad Ansari as a vice president of India पूछा गया, तो ये आपको याद होना चाहिए. मैंने बोला ये फैक्चुअल है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद जाकिर हुसैन, वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, पी डी जट्टी, हिदायतुल्लाह, वेंकट रमन, अभी लेटेस्ट में जगदीप
धनकर। तो ये चीज है, तो पूछा है मोहम्मद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उस किस नंबर पे, तो 12th। आंसर विल बी 2। ये फैक्चुअल है, वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ऑल नेम्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंट, जहां से सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर जगदीप धनकर हो, व्हेन वी टॉक अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। और जब हम प्रेसिडेंट की बात करें, फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर टिल नाउ द्रौपदी मुर्मू तक, आपको पता होना चाहिए द ऑल नेम्स विथ सीरियली। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। एक चीज रह जाता है कि हमेशा डिस्कशन में रहता है कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड इंडिया। तो हम दोनों के अगर देखें, अगर यूएसए एंड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट देखें, तो यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो अगर डिग्निटरीज लेवल में देखें तो दोनों सेकेंड नंबर पे आफ्टर द प्रेसिडेंट, सेकेंड प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। यू कैन से व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट इन द पावर, या किसी भी कारण वो पावर में नहीं होते, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, वो प्रेसिडेंट की तरह सारा रोल पूरा गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो यूएसए के हैं, वी कैन से मोर पावरफुल देन द कंपेयर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है कंपेयर टू द यूएसए। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है इज ओनली द एक्स ऑफिसो और राज्यसभा को चेयर करने का, एंड वी हैव नॉट हैविंग मोर पावरफुल लाइक ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वहाँ पे एक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट में। लेकिन भारत में देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट नॉट एक्ट एज ए द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और कोई गवर्नमेंट में कोई फंक्शंस एंड उसमें कोई रोल नहीं होते हैं, कि हमारे यहाँ जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो दिस ऑल आर द बेसिक डिफरेंसेस व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, एंड वी हैड डील ऑल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं और अपने नोट्स को रिविजन कर रहे हैं। कल हम अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अच्छे से पढ़िए, दिस सीरीज विल हेल्प यू टू रिवाइज योर इंडियन पॉलिटी, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं हम कल नए वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।